नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तीसरा अध्याय ब्रह्मा काम संवाद। संध्या और मनमत कथा तथा नाम और जाप ब्रह्मा देव कंदर्प का संभाषण और शाप। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके बाद सब मरीचि आदि मुनियों ने उनका यह अभिप्राय जानकर उसका यथोचित नाम रख दिया। उन्होंने कहा कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का चित्त मंथन कर दिया था, इससे तुम्हारा पहला नाम संसार में मनमत होगा। तुम्हारे जैसा संसार में कोई नहीं है। इससे तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा, तीसरा मोहन से तुम्हारा नाम मदन और चौथा कंदर्प होगा कि तुम में बहुत अहंकार है। तुम्हारे लिए प्रजापति दक्ष एक सुंदर कामिनी स्त्री देंगे जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न कर चुके हैं और जिस रूपवती का नाम संध्या है। यह सुनकर उस काम ने 5 वाणों का नामकरण कर तुरंत उनका परीक्षण करना चाहा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण, ये 5 नाम हुए जो मुनियों को भी मोहक थे। इसने इन 5 बाणों को मुनियों पर चला दिया। संध्या भी थी। उसने कहा, अच्छा, इसे तो मैं ही मोहित करूंगी। इतने में काम ने 5 बाणों का प्रयोग कर दिया। मोहन ने ब्रह्मादिकों के मन को मोह लिया। सबके मन को विकार हुआ। वह विकृत हुए सभी बार बार संध्या को देखने लगे। उनमें काम की वृद्धि हो गई। मुझ में 49 भाव खड़े हो गए। संध्या में भी विकार आया। वह भी ऋषियों को कटाक्ष, अत्रि और दक्ष आदि सब मुनि इंद्रियों के विकार को प्राप्त हो गए। तब मुझे और सब मुनियों तथा संध्या को देखकर काम को अपने कर्म में विश्वास हुआ। तब पिता और भाइयों की पाप गति देख धर्म को बड़ा दुख हुआ और उसने धर्म रक्षक प्रभु शिव जी को याद किया। तब मुझे देखकर आकाश स्थित शिव जी हंसकर और मुझे लज्जित करते हुए बोले कि हे ब्राह्मण, तुम्हें पुत्री को देखकर काम कैसा प्रकट हो गया? यह तो वेद मार्ग से चलने वालों को उचित नहीं है। विद्वान न जन माता, बहन और भाई की स्त्री तथा कन्या को भूल कर भी कुतिष्ठ से न देखें। फिर वेद तो तुम्हारे मुख में ही विद्यमान है, जिसे काम मात्र से तुमने कैसे भुला दिया? फिर वह सर्वदा सूर्य दर्शन करने वाला दक्ष, मरीचि आदि एकांत योगियों का चित्त स्त्री को देखकर कैसे मलिन होगा? हाँ, जिसके चित्त को स्त्रियां हरण कर लेती हैं, उनके साथ शास्त्र संगति कैसे की जा सकती है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब लोक पितामह शिव जी ने इस प्रकार कहा तो लज्जा के मारे क्षण भर में पसीने से भीगा रहा। मेरा विकार हट गया, परंतु मेरे शरीर से जो पसीना गिरा उससे पितृगणों की उत्पत्ति हो गई। 64,000 आग्निश्वाता पितृगण उत्पन्न हुए। 86,000 बहिर्षद पितर हुए और जो दक्ष के शरीर से पसीना गिरा था उससे सर्वगुण संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई जो मुनियों के भी मन को मोहने वाली थी और जिसका लोक विख्यात रति नाम हुआ। उसे देख क्रतु आदि भी सखलित हो गए और उनसे जो वीर्य भूमि पर गिरा उससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार संध्या बहुत से पितरों को उत्पन्न करने वाली हुई। इसी समय शिवजी अंतर ध्यान हो गए और उनके वाक्यों से लज्जित मैं कंदर्प अर्थात काम से क्रुद्ध हुआ। मेरे क्रोध होते ही काम ने शीघ्र ही अपना बाण खींच लिया और मैं जलती हुई अग्नि के समान जलने लगा। उससे पीड़ित होकर मैंने तथा अन्य ऋषियों और प्रजापति के नाम को शाप दे दिया कि जा तू शिवजी के बाणों से भस्म हो जाएगा। यह सुन रति का पति कामदेव जो उसी क्षण अपना धनुष फेंक कर मेरे चरणों पर आ गिरा और पूछा कि आपने मुझे ऐसा कठिन शाप दे दिया, क्योंकि आप लोग न्याय के अनुसरण करने वाले हैं। मैंने तो आपका कोई बिगाड़ नहीं किया। आप ही ने तो कहा था कि मैं ब्रह्मा, विष्णु और शंभु ये सभी तुम्हारे वश में हैं। जो आपने कहा था मैंने उसी की परीक्षा की है। हे जगत पिता, मैं निरपराध हूँ। मुझे ऐसा कठिन शाप क्यों देते हैं? ब्रह्मा जी ने काम को डांटते हुए कहा कि यह संध्या मेरी कन्या है। इसको तुमने काम से लक्षित किया है, इसी कारण मैंने तुझे श्राप दिया है। हे काम, अब तुम शांत होकर सुनो कि जब तुम महादेव जी के नेत्र रूप अग्नि से भस्म हो जाओगे तब फिर शीघ्र ही समान शरीर को प्राप्त करोगे और जब महादेव जी अपना विवाह करेंगे तब तुमको शरीर प्राप्त होगा। काम से ऐसा कहकर वह मैं लोक पितामह अंतर ध्यान हो गया। सब मुनि और कामदेव भी अपने स्थान को चले गए। यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। संगत जी, कुछ भूल चूक हुई हो माफ़ करिएगा।
अगला अध्याय, अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय।